Welcome to our YouTube channel GE for CE. फ्रेंड्स इस वीडियो में हम ANCE और ENCE से एंड होने वाले वर्ड्स और ANT और ENTE से एंड होने वाले वर्ड्स के स्पेलिंग के लिए कुछ रूल्स देखेंगे जिनमें हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कब ANCE लगाएं, कब ENC लगाएं और कब ANT लगाएं और कब ENT लगाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ANCE और ENCE जनरली नाउन्स का फॉर्मेशन करते हैं और ANT और ENT जनरली एडजेक्टिव का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये रूल यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। आपको जरूर इसके अपवाद देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट एक नाउन है, वहीं पर कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है, यानी कि जिसका अर्थ होता है आत्मविश्वासी, और वहीं पर कॉन्फिडेंट ANT से एंड होने वाला एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विश्वास पात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ANCE और ANT के रूल्स देखते हैं। यदि रूट वर्ड का एंड हार्ड सी यानी कि क से उच्चारण हो और हार्ड जी यानी कि ग से उच्चारण हो तब ANCE और ANT लगाते हैं। तो नाउन में इसका एग्जाम्पल है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस महत्व जिसका अर्थ है एडजेक्टिव में हो जाएगा सिग्निफिकेंट। कुछ एग्जांपल्स एलिगेंस का एलिगेंट, एरोगेंस एरोगेंट, एक्स्ट्रावेगेंस एक्स्ट्रावेगेंट। इस प्रकार से इन वर्ड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है, यदि रूट वर्ड का एंड YEAR, URE और ATE से होता हो तब हम ANCE और ANT लगाते हैं। तो Y से एंड होने वाले वर्ड्स हैं जैसे नाउन्स में इसके एग्जांपल है रिलायंस, एडजेक्टिव में रिलायंट हो जाएगा, ANT लगा देंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा। वेरिएंस, वेरिएंट, डिफायंस, डिफायंट, अप्लायंस, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स हैं जो Y से एंड होने वाले, उनमें ANCE और ANT लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। URE से एंड होने वाले वर्ड्स, इंड्योर से इंड्योरेंस, इंश्योरेंस, अश्योरेंस, और EAR से एंड होने वाले वर्ड्स अपीयरेंस, क्लियरेंस, फॉरबियरेंस। अपीयरेंस यानी उपस्थिति, क्लियरेंस निकासी या अंतर, फॉरबियरेंस धैर्य सहिष्णुता। आगे बढ़ते हैं। ATE से एंड होने वाले वर्ड्स देखते हैं। टॉलरेंस, डोमिनेंस, रेडियंस, डेवियंस। टॉलरेट से आया टॉलरेंस सहनशीलता, डोमिनेट से आया डोमिनेंस प्रभुत्व, रेडिएट से आया रेडियंस ज्योति या खुशी बहुत ज़्यादा, और डेविएट से आया डेवियंस पथांतरण। किसी भी रूल को हम यूनिवर्सल नहीं मान सकते हैं, हर एक रूल के आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। इसके भी हैं। वायलेट से हो जाता है वायलेंस, जिसका स्पेलिंग में आप देख सकते हैं ENCE लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगर रूट वर्ड का स्टार्ट A से होता है तो भी ANCE और ANT लगाया जाता है। ANC एबंडेंस, एबंडेंट, असिस्टेंस, असिस्टेंट, अटेंडेंस, अटेंडेंट, और इसके भी एक्सेप्शंस है। एडवेंट का अडियरेंस, एडवेंट और अडियरेंस आप देख सकते हैं A से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड ANT और ANCE से नहीं है। चलिए आप बढ़ते हैं आगे अगले रूल की तरफ जो कि है ENCE और ENT के लिए। तो अगर सॉफ्ट C यानी कि स से उच्चारण हो और सॉफ्ट G यानी कि ज से अगर उच्चारण हो तो ENCE और ENT लगाया जाता है। तो ENCE इंटेलिजेंस, डाइवर्जेंस, इनोसेंस, अडोलसेंस, बेनिफिसेंस, और ENT वाले डिलीजेंट, इमरजेंट, इनोसेंट, एडोलसेंट और बेनिफिसेंट, इस प्रकार के वर्ड्स हैं। और CID, FID, SID, VID से एंड होने वाले वर्ड्स में भी ENCE और ENT लगाया जाता है, जैसे कि इंसिडेंट, कॉन्फिडेंट, सब्सिडेंस, एविडेंट, इस प्रकार के वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्लू क्यू से एंड होने वाले वर्ड्स में कॉन्फ्लुएंट, कॉन्सिक्वेंस, अंगेंट, अफ्लुएंट, इन्फ्लुएंस, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ENCE और ENT का उपयोग किया जाता है। रूट वर्ड का एंड अगर IST से हो
तब भी ENCE और ENT लगाया जाता है। इसके एक्सेप्शंस है अपवाद, असिस्टेंस ए से स्टार्ट है, IST बीच में है लेकिन ANCE लगा हुआ है। रेजिस्टेंस IST आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन ANCE से एंड है। डिस्टेंस में IST है लेकिन ANCE से एंड हो रहा है। तो कुछ अपवाद आपको हर एक रूल के जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर रूट वर्ड का एंड जो है वो ERE से हो और या फिर स्ट्रेस्ड ER से हो, यानी कि ER पे स्ट्रेस दिया जाए तो ENCE लगाया जाता है, जैसे कि रिवियरेंस, अडहियरेंस, कोहियरेंस, इंटरफियरेंस, साथ ही साथ इधर रेफरेंस, कॉन्फरेंस, प्रेफरेंस, इंटर इनफियरेंस, इस प्रकार से इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवाद हैं इसके परसिवियरेंस, एस्परेंस, ये सारे इनके अपवाद हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।